हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम आपको जो आपका क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही न्यूमेरिकल्स लगाने का तरीका क्या है। इस वीडियो में आपको विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और जो आपका विद्युत से संबंधित न्यूमेरिकल्स सभी को मैं आपको कराने वाला हूं, जो इस क्लास 10th साइंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ से अधिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% न्यूमेरिकल्स आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट, तो हमें दे रखा विभवांतर यानी दिया है, विभवांतर दे रखा है V बराबर 120 वोल्ट दे रखा है। एक सौ बीस वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम, दे रखा आवेश Q बराबर 12 कूलाम, और हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? यानी वह ऊर्जा जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, ये ज्ञात करनी है आपको। तो इसमें आपका प्रश्न उत्तर है कि W बराबर आपका होता है Q गुणा B। इससे हल करना है इसे। तो बराबर Q की वैल्यू कितनी है? 12, और विभवांतर यानी ये आपको 120 है। तो 12 में 12 12 144 और 0, और इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा? वह ऊर्जा का, यानी जूल। तो ये आ जाएगा इस प्रकार आपका, यानी वह ऊर्जा W बराबर आ जाएगा आपका 1440 जूल। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट, और ये आपका जो क्वेश्चन है 2022 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी आपका। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि एक विद्युत हीटर एक विद्युत हीटर
में 4 मिनट तक 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी 4 मिनट समय दे रखा है आपका। यानी दिया है समय है इसमें यानी टी बराबर आपका 4 मिनट है और मिनट के हम सेकंड बना लेते हैं तो हो जाएगा आपका 4 गुणा 60 सेकंड बराबर हो जाएगा आपका 240 सेकंड। इसके बाद दे रखा हमें 3 एम्पीयर की धारा यानी आई दे रखी है। धारा आई बराबर 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 540 किलो जूल ऊष्मा यानी ये दे रखा हमें ऊष्मा जिसे आप W से प्रदर्शित करते हैं कितनी है 540 किलो जूल तो हम इसकी जूल बना लेते हैं केवल तो ये हो जाएगा आपका 540 गुणा 1000 और इसको लिख लेंगे आप 540 गुणा 10⁻³ जूल तो हो जाएगा W बराबर। इसके बाद इसमें हमसे क्या करा तार का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध ज्ञात करना आपको। प्रतिरोध यानी जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका यानी सूत्र है आपका यानी ये है आपका W बराबर I स्क्वायर गुणा R गुणा T। तो इससे ये हो जाएगा आपका हमें R ज्ञात करनी इसमें R बराबर W बटे I स्क्वायर गुणा T। इसमें वैल्यू रख लेंगे अब आप W की वैल्यू कितनी है ये आपकी 540 गुणा 10⁻³ और बटे I स्क्वायर I आपका 3 है 3⁻² गुणा T आपका है 240 बराबर। इसे हल करते हैं आगे तो बराबर 540 गुणा 10⁻³ बटे ये हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे 9 गुणा 240 तो इसे कैंसिल करते हैं 9 से इसे कैंसिल कर लेते हैं 9 छिक्का 54 और 60 से इसे कैंसिल कर देते हैं 4 बार उसके बाद आपका बचा
यानी 10 की घात 3, इसको कर लेते हैं आप बटे 4, 1000 बटे 4। तो 1000 में आप 4 के भाग कर लेंगे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 2 जीरो, 4 पंजे 20, जीरो। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 250, यानी R बराबर आ जाएगा आपका 250। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 250 ओम। ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 250 बार। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि 6 मेगावाट की मोटर 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च कर सकती है। परिमाण को किलोवाट घंटा में लिखिए। 6 मेगावाट की मोटर 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च कर सकती है, परिणाम को किलोवाट में लिखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 6 मेगावाट की मोटर 1 मिनट में, यानी ये आपके दे रखी है सामर्थ्य है। दिया है, यानी देखिए आपकी सामर्थ्य है, जिसे आप P से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 6 मेगा वाट। इसके किलोवाट बना लेते हैं, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 10 की घात 3 किलोवाट। किलो वाट। उसके बाद इसमें दे रखा है कि 1 मिनट समय है, समय स्मॉल t है, 1 मिनट है। तो 1 मिनट के हम सेकंड बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेकंड। इसके बाद है, इसे कर लेते हैं 1/60 सेकंड, या 1/, घंटा बना लेते हैं, 1/60 घंटा। इसके बाद है आपका परिणाम को किलोवाट, यानी कितनी ऊर्जा खर्च होगी, यानी वह ऊर्जा, ये आपकी W ज्ञात करनी है आपको। तो वह ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका कि W बराबर, ये आप इस सूत्र से भी कर सकते हैं, यानी इससे पहले P बराबर W/T से, और हमें इसमें ज्ञात करना है क्या, W। तो W बराबर हो जाएगा P गुणा T। अब इसमें इनके मान रख लेंगे, तो P आपका 6 गुणा
10⁻³ गुणा टी, टी आपका 1/60। तो इसे कैंसिल कर लेंगे, आपका हो जाएगा 10 बार कैंसिल, बराबर आपका बचा ऊपर 10⁻³ और ये आपका 10, बराबर 10⁻³ को लिख लेंगे आप 1000 और बटे 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा आपका ये 100 बार। तो आपका आ जाएगा W बराबर 100 किलोवाट घंटा। क्या आ जाएगा? 100 किलोवाट घंटा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि परिणाम जो है वो किलोवाट घंटा में लिखिए। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार की समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? यानी एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है, इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो सामर्थ्य दे रखी है आपकी, दिया है, यानी इसमें सामर्थ्य आपकी कितनी है? सामर्थ्य यानी P बराबर है 1.5 किलोवाट है, किलो वाट। तो इसके हम क्या करेंगे, वाट बना लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 1.5 गुणा 1000 वाट। इसके बाद है आपका इसे 10 मिनट यानी समय दे रखा है, समय आपका T है बराबर 10 मिनट। तो 10 मिनट की क्या करेंगे हम, सेकंड बना लेते हैं। तो 10 में 60 गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 600 सेकंड। इसके बाद है उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी उत्पन्न ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा जिसे हम कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला है, यानी H बराबर V गुणा I गुणा T। ये हो जाएगा बराबर P गुणा T। क्या हो जाएगा, क्योंकि P बराबर V गुणा I होता है गुणा T। तो इस प्रकार ये हो जाएगा H बराबर P गुणा T से। तो बराबर P की वैल्यू है 1.5 गुणा 1000 गुणा T की वैल्यू आपकी है
600 बराबर, इसे कर लेते हैं हम 1.5 गुणा 10⁻³ गुणा 6 गुणा 10⁻²। तो 15 चिक्का 90 हो जाएंगे ये आपके, और घात जुड़ जाएंगे 10⁻³ + 2। तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 10⁻5, और इसका मात्रक होता है जूल। तो इस प्रकार ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी उत्पन्न ऊष्मा की H बराबर 9 गुणा 10⁻5। और इसे हमें कैलोरी में बदलना है, तो इसमें भाग कर देंगे हम, यानी 9 गुणा 10⁻5 में हम भाग करेंगे 4.2 की, कितनी की, 4.2 की। तो ये हो जाएगा आपका, यानी 9 गुणा 10⁻5, और बटे में दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा आपका 42। तो ये आ जाएगा आपका, यानी 90 में हम 42 की भाग करेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी, 2 बार देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 10 10 में 6 गई, 4 गए 6। उसके बाद दशम लगा लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका, या एक घात कम कर लेते हैं, यहाँ आप 900 कर लें, और इस घात को हम क्या कर लें, 4 कर लें, तो 0। उसके बाद एक बार चला जाएगा ये आपका, तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गए 1, 0। इसके बाद 4 बार देखते हैं, दशम लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये आपका लगभग आ जाएगा, यानी 21.4 गुणा 10⁻4 कैलोरी। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर रफ कार्य था प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें है आपका कि 60 वाट के एक बल्ब को 240 वोल्ट के विद्युत मेंस में जोड़ा जाता है। फर्स्ट भाग इसमें बल्ब से होकर बहने वाली धारा यानी आई ज्ञात करनी है। दूसरा है बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन ज्ञात कीजिए और प्रतिरोध ज्ञात करना आर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 260 वाट यानी आपकी सामर्थ्य दे रखी है, यानी शक्ति भी कहते हैं इसे। इसमें दिया है आपके देखिए शक्ति या सामर्थ्य कितनी है, P बराबर आपकी है 60 वाट और 240 वोल्ट, यानी देखा विभवांतर कितना है, यानी V बराबर है
240 वोल्ट विद्युत में जोड़ा था। तो फर्स्ट भाग है, इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, यानी आई धारा और प्रतिरोध ज्ञात करना हमें आर। तो आपका फार्मूला है, यानी कि हमें धारा ज्ञात करनी है। तो सूत्र है आपका P बराबर V गुणा आई। तो हो जाएगा आपका I बराबर P बटे V बराबर P की वैल्यू आपकी कितनी है 60, V की वैल्यू आपकी 240। तो ये हो जाएगा आपका 60 एकम 60, 60 चौका आपका 240 बराबर 1/4। 4 की भाग करेंगे तो इसमें न जाने की आपकी क्या हो जाएगी, यानी न जाने की 0, 10 में लगा लेंगे 0 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यानी आई बराबर 0.5 एम्पियर। तो आई बराबर आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। यह आपका रफ कार्य है। उसके बाद पूछ रहा है इसमें, यानी फर्स्ट भाग है आपका। सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग में ज्ञात करा रहा है, यानी आर ज्ञात करा रहा है। तो ये होता है आपका आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। क्या होता है, वी स्क्वायर बटे पी बराबर, तो आपका विभवांतर कितना है, यानी 240 का वर्ग और बटे पी की वैल्यू आपकी 60 है बराबर 240 गुणा 240 बटे 60। तो 60 चौका आपका कितना हो जाएगा यहाँ 240 बराबर 40, 240 गुणा 4, 0, 4 चौक 16 का 4 दूनी 8 1 9। तो आर बराबर हो जाएगा 960 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आर बराबर 960 ओम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो इस प्रकार है। इसमें है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो इसमें दे रखा, सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। दिया है विभवांतर दे रखा है इसमें, विभवांतर V बराबर 250 वोल्ट और एम्पियर धारा I बराबर है 5 एम्पियर।
5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ 25 वाट, यानी सामर्थ्य P बराबर 25 वाट है। कितने बल्ब जल सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या ज्ञात करना हमें, तो मान लेते हैं कि माना परिपथ में कुल n बल्ब लगे हैं, n बल्ब लगे हैं। क्योंकि एक बल्ब की जो शक्ति है वो कितनी है, 25 वाट है, तो n बल्बों की कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, 25n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25n हो जाएगी। तो ये हो जाएगी कुल परिपथ की कुल शक्ति कितनी हो जाएगी आपकी, 25 गुणा n बराबर हो जाएगी आपकी 25n, और ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी, VI के बराबर। तो बल्बों की संख्या निकाल लेंगे हम। बल्बों की संख्या यानी n बराबर, ये हो जाएगा आपका VI, और बटे में कितना हो जाएगा, 25 बराबर VI की वैल्यू कितनी है, यानी V की वैल्यू आपकी कितनी इसमें, V आपका 250, और I आपकी 5 बटे 25, तो 25 से कट जाएगा आपका 10 बार, बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50 हो जाएगा आपका, 10 पंजे 50, तो n बराबर आ जाएगा आपका 50। तो ये जाएगा, अतः 5 फ्यूज वाले परिपथ में अधिकतम 50 बल्ब जल सकते हैं। 50 बल्ब जल सकते हैं। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। जो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विद्युत ऊष्मक का प्रतिरोध 20 ओम है तथा उसकी अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट है। ज्ञात कीजिए कि ऊष्मक के तनु से अधिक कितनी धारा सुरक्षापूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। प्रतिरोध दे रखा है, यानी दिया है प्रतिरोध दे रखा है इसमें
प्रतिरोध यानी कैपिटल R बराबर है आपका 20 ओम। अधिकतम सामर्थ्य यानी P बराबर 28.8 वाट है। और इसमें अधिक से अधिक धारा I बराबर क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। तो इसमें आपका सूत्र है यानी P बराबर I स्क्वायर R से तो हो जाएगा आपका I स्क्वायर बराबर P/R यानी P/R ये हो जाएगा आपका P आपका कितना है 28.8 बटे R की वैल्यू कितनी है 20 ओम। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये जाएगा आपका I स्क्वायर बराबर 288 बटे से 200 कर लेते हैं और इसे हम करेंगे 2 से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 144 और ये हो जाएगा आपका 100 बार कैंसिल 2 से। तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 बटे 100 और I बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट के अंदर हो जाएगा आपका ये 144 बटे 100। तो I बराबर 144 वर्गमूल लेंगे 12 और 100 का लेंगे तो 10। तो हो जाएगा I बराबर भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.2 एम्पियर। क्या हो जाएगा I बराबर 1.2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट व 200 वोल्ट लिखा है। गणना कीजिए कि इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज न हो जाए। इसमें है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट व 200 वोल्ट लिखा है। गणना कीजिए कि इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज न हो पाए। तो इसमें दिया है यानी सामर्थ्य दे रखी इसमें सामर्थ्य P बराबर आपका 100 वाट है और विभवांतर दे रखा है इसमें यानी V बराबर है आपका 200 वोल्ट। अधिकतम धारा आई ज्ञात करनी है। तो इसमें सूत्र है आपका P बराबर
वी आई, और हमें आई ज्ञात करनी है इसमें, तो हो जाएगा आपका आई बराबर पी बटे बी। बराबर पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100, और विभवांतर कितना, वी की वैल्यू आपकी 200 है, तो बराबर 1/2, और बराबर 2 की भाग करेंगे 1 में, तो ना जाने क्या हो जाएगा आपका 0, 10 में लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंजे 10, तो 0.5, आई बराबर 0.5 एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, यानी जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, इसमें है क्वेश्चन 9 में कि आपका 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया है 60 वाट, यानी सामर्थ्य दे रखी है इसमें, सामर्थ्य बराबर है आपकी कितनी 60 वाट है, विद्युत बल्ब 10 घंटे, ये दे रखा आपका समय, क्या दे रखा आपका समय दे रखा है, यानी टी बराबर आपका 10 घंटे, और दिन दे रखे हैं आपके कितने हैं आपके 30। तो इसमें क्या ज्ञात करा कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी, यानी कितने जूल इसमें ऊर्जा व्यय होगी। तो वह ऊर्जा ये आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र है इसका, यानी वह ऊर्जा बराबर ये हो जाएगा आपका वाट गुणा घंटे और गुणा दिन, और बटे में आ जाएगा आपका 1000। ये आपका फार्मूला होता है। तो बराबर वाट कितने आपके 60, घंटे कितने आपके 10, दिन है आपके 30, बटे 1000, एक जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आपका बचा 6 गुणा 1 गुणा 3, तो आ जाएगा आपका 18 किलो वाट। क्या आ जाएगा 18 किलो वाट घंटा। और इसको हमें विद्युत ऊर्जा जूल में व्यक्त करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि
क्योंकि 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट घंटा जो है वो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये इसके बराबर होता है। तो वह ऊर्जा किस में व्यक्त करनी है हमें, यानी जूल में कन्वर्ट करनी है, वह ऊर्जा जूल में। तो ये हो जाएगा आपका यानी 18 गुणा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। इसमें इसकी गुणा कर लेते हैं, तो यह जाएगा आपका 64.8 गुणा 10 की घात 6 जूल, या 6.48 गुणा 10 की घात 7 जूल। क्योंकि एक घात आगे चली जाएगी तो एक घात बढ़ जाएगी, तो 6.48 गुणा 10 की घात जूल। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी कर दें तो भी क्वेश्चन आपका सही है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक विद्युत हीटर में 5 मिनट तक 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर के तार के प्रतिरोध एवं विभवांतर की गणना कीजिए। यानी इसमें है कि एक विद्युत हीटर में 5 मिनट तक 3 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर के तार के प्रतिरोध एवं विभवांतर की गणना कीजिए। तो इसमें दे रखा, सबसे पहले हमें समय दे रखा है। इसमें दे रखा हमें समय कितना है, यानी समय t बराबर है 5 मिनट। और 3 एम्पीयर की विद्युत धारा, यानी धारा दे रखी है आपकी आई बराबर है 3 एम्पीयर। और इसके बाद है 60 किलो कैलोरी, यानी ऊर्जा, यानी W 60 किलो कैलोरी ये आपकी दे रखी है। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 1000, और 1 कैलोरी 4.2 के बराबर होती है। ये हो जाएगा आपका जूल। और धारा आई बराबर है इसमें, धारा कितनी है आपकी, धारा मैंने लिखी यानी 3 एम्पीयर है। और इसमें हमें विद्युत हीटर के कारण प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध R ज्ञात करना आपको।
और विभवांतर यानी V, ये भी आपको याद करना है। तो फार्मूला है आपका तार का प्रतिरोध यानी R बराबर W/I² गुणा T बराबर W की वैल्यू आपकी कितनी है 60 गुणा 1000 गुणा 4.2 और I² यानी 3 का वर्ग गुणा टी आपका है 5 मिनट। तो 5 मिनट है, इसके मैं सेकंड गुणा 5 गुणा ऐसे कर लूँगा 60 यानी 5 गुणा 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 1000 और 4.2 बटे 9 गुणा 5 गुणा 60। तो आपका 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 0 ये हो जाएगा 50। तो 50 दूनी 100। तो आपका ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा 9 गुणा 42 बटे 20 गुणा 42 बटे 9 बराबर 20 दूनी 40 की 0 वहाँ से लगे 4 और 20 चौक 80 और 4 84 840 बटे 9। तो 840 में हम 9 की भाग कर लेंगे। तो 9 नाम 81, 4 में से 1 गया 3 0 और 9 तिया 27, 10 में 7 गई 3.0 और ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये आपका रफ कार्य था, ये यानी 93.3 और R है ये प्रतिरोध। तो आपका आंसर आ जाएगा यानी R बराबर 93.3 ओम। इसके बाद हमें विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी विभवांतर वो इस प्रकार है आपका, ये होता है आपका V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। तो I कितनी है आपकी 3 है और R है आपका 93.3। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आपका आ जाएगा यानी 279.9 वोल्ट, यानी विभवांतर आ गया आपका 279.9 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 11, जो इस प्रकार है। ग्यारहवां क्वेश्चन है ये आपका। इसमें कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें दिया है आपको
यानी हमें दे रखे 5 किलो वाट। ये दे रखे हमें सामर्थ्य। सामर्थ्य P बराबर 5 किलो वाट। 5 किलो वाट, तो इसके वाट बना लेते हैं केवल 5 गुणा 1000, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10⁻³ वाट। और प्रतिदिन 6 घंटे। समय आपका है T बराबर आपका 6 घंटे है। और दिन दे रखे हैं आपके, यानी दिन बराबर है आपके 30। तो इसमें पूछ रहा है यूनिटों की संख्या। तो आपका सूत्र है कि यूनिटों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा वो वाट गुणा समय गुणा दिन और बटे 1000। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो बराबर वाट कितने आपके 5 गुणा 10⁻³। समय आपका है 6 घंटे। दिन आपके हैं 30 और बटे आपका 1000 बराबर, तो हो जाएगा आपका 5 गुणा 1000 कर लेंगे इसे, गुणा 6 गुणा 30 और बटे 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर बचा 5 गुणा 6 गुणा 30, तो हो जाएगा आपका 30 पंजे 150। 150 सिक्का कितना हो जाएगा, 900। ये हो जाएगा आपका 900 यूनिट। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 900 यूनिट। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है। इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से एक सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है। इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से एक सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रखी सामर्थ्य P बराबर आपके कितनी है 5 अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट की। कितने की होती है 746 वाट के। तो ये हो जाएगी 5 गुणा 746 वाट। और T घंटे यानी समय, समय है T बराबर 5 घंटे।
एक सप्ताह तक, यानी दिन है, एक सप्ताह बराबर यानी 7, और यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, यानी यूनिटों की संख्या ये आपको ज्ञात करनी है। तो इसका जो फार्मूला है वो है इस प्रकार है कि यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन और बटे में आपका 1000 बराबर वाट कितने आपके यहाँ पर हैं 5 गुणा 746, घंटे आपके कितने हैं 5, दिन आपके हैं 7 और बटे 1000। तो इसको कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10 और फिर 5 से 5 दूनी यानी 5 चौक 20, 40 बार कैंसिल हो जाएगा और आपका बचा 746 गुणा 7 बटे 40 बराबर 7 चंग 42 का 2, यहाँ से लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 32 का 2, यहाँ से लगे 3 और 7 7 49, 49 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 52 और बटे में आ जाएगा आपका 40। तो भाग कर लेते हैं, यानी 5222 में 40 की, तो 40 एकम कितना हो जाएगा आपका 40, 2, 5 में 4 का 1, इस 2 को उतार लेते हैं और 40 तिया 120, 2, इस 2 को उतार लेते हैं यहाँ पर, ना जाने की एक संख्या उतारेंगे तो 0 हो जाएगी आपके, और दशमलव ये कितने बार जाएगा 5 बार, तो 40 पंजे कितने हो जाएंगे आपके 200, 0 एक 0 बढ़ाएंगे 40 पंजे 200, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी 130.55 यूनिट। और ये आपका जो है ये इतना आपका रफ कार्य है, तो आपका आंसर आ जाएगा 130.55 यूनिट। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 13, जो इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो हल करते हैं क्वेश्चन को, जैसा कि हमें दिया है इसमें दे रखी धारा आई बराबर है 2 एम्पियर,
प्रति सेकंड, यानी समय दे रखा है प्रति सेकंड। समय है t बराबर 1 सेकंड और इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E बराबर आपका है 1.6 गुणा -10⁻19 कूलम। और इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या याद करना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इसमें हमें n ज्ञात करनी है। तो फार्मूला है आपका यानी Q बराबर होता है Ne और Ne बराबर हो जाएगा आपका I गुणा T। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो जाएगी, N बराबर I गुणा T बटे E बराबर I की वैल्यू है 2, T की वैल्यू आपकी 1 है और ये आपका 1.6 गुणा 10⁻−19। तो बराबर ये हो जाएगा 2 बटे 1.6 गुणा 10⁻−19 बराबर 2 गुणा घात ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 19 और बटे 1.6 है तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे 0 हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका यानी 20 बटे 16 गुणा 10⁻19। 20 में भाग कर लेते हैं 16 की, तो 16 एकम 16, 4 बचे, दशमलव लगा 0, 16 दूनी 32, 10 में से 2 गए 8, 16 पंजे 80। तो ये हो जाएगा n बराबर 1.25 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या आ जाएगी n बराबर 1.25 गुणा 10⁻19 और इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा आपका। और ये आपका क्या था, यानी ये आपका अरब कार्य था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 14, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विद्युत चालक में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। तो इसमें दे रखे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है आपका आवेश दे रखा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E बराबर है
1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और समय है, समय स्मॉल t बराबर है 1 सेकंड। बहने वाली धारा यानी I इसमें आपको ज्ञात करनी है। तो आपका सूत्र है Q बराबर NE बराबर I गुणा T। धारा ज्ञात करनी है तो हो जाएगा I बराबर N गुणा E बटे I T। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, बराबर N की वैल्यू आपकी कितनी है 6.25 गुणा 10⁻18 गुणा E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और T की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। तो इन सब की गुणा कर लेंगे आप। तो इसमें आप गुणा कर लेंगे 1 दशमलव यानी 16.5 में यानी गुणा करेंगे हम 16.25 में गुणा करेंगे 1.6 की, यानी 6.25 में हम गुणा कितने करेंगे 1.6 की गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 की 0 यहाँ से लगे आपके 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 हो जाएंगे आपके 40, यहाँ से लगे 4 और 16 चंद 96, 96 और 10 हो जाएंगे आपके 100। कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे आपके। इसके बाद दशम लगाते हैं हम, यानी कितने बाद लगेगा 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लगेगा दशमलव, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 और बटे 1 की भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका। तो ये जाएगा आपका, यानी I ज्ञात कर रहे हैं तो I बराबर हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा, यानी 10 एम्पियर। और एक घात यानी ये आपकी घात कितनी है 18 है और माइनस की कितनी है 19। तो ये जाएगा I बराबर एक घात रह जाएगी 10 की घात माइनस की 10 की घात 1 माइनस की, तो हो जाएगा I बराबर 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा I बराबर 1 एम्पियर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। आपके यहाँ भी बचेगा 10 की घात 18 और माइनस 19, और ये आपका क्या है रफ कार्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 250 वाट लिखा है। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 40 पैसे प्रति कितना है
40 पैसे प्रति, ये आपका 40 है यहाँ पर, प्रति किलोवाट घंटा हो तो विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के मेंस में 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा। तो 220 वोल्ट यानी सामर्थ्य दे रखी है इसमें। इसमें सामर्थ्य यानी P बराबर आपका कितना है 250 वाट। यदि ऊर्जा का मूल्य दे रखा है इसमें बराबर 40 पैसे है, इसके रुपए बना लेते हैं तो बटे 100 कर लेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 0.40 रुपये प्रति किलोवाट। मेंस में 10 घंटे, ये समय है आपका, T बराबर है आपका 10 घंटे, 5 दिन दे रखे हैं आपके 5। तो इसमें ज्ञात करने में पहले तो यूनिटों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी विद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे हम यूनिटों में, बराबर ये हो जाएगा आपका वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। तो बराबर वाट कितने आपके 250, घंटे कितने आपके 10 और दिन कितने आपके 5 बटे 1000। तो और इसे कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, या 10 इस प्रकार रहने देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 25 चौका कितने हो गए 100, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आपका आ जाएगा 5 गुणा 5 बटे 2, तो 25 बटे 2 किलोवाट, यानी यह आएगा आपका 25 बटे 2 किलोवाट घंटा। इसके बाद हमें विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है। इसे भाग कर लेते हैं 25 में हम 2 की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 12.5 किलोवाट घंटा। और विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य ये हो जाएगा 12.5 गुणा 0.4, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 5 रुपये। इन दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 5 रुपये। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा।
यानी 12.5 में हम गुणा करेंगे 0.40 की, तो आपका कितना आएगा 5 आंसर आ जाएगा, यानी 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है यानी 16 है, इस प्रकार है। सोलह क्वेश्चन है कि किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 बिजली के पंखे लगे हैं। बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तथा पंखे 10 घंटे चलते हैं, तो 20 दिन के एक महीने में कुल कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसको हल करते हैं। तो इसे डायरेक्ट करते हैं सीधे हम। हल दिया है यानी हमें यूनिट विद्युत ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करनी है। तो विद्युत ऊर्जा यूनिट में बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी वाट गुणा घंटे गुणा दिन और गुणा बल्ब। बटे 1000 प्लस वाट गुणा घंटे गुणा दिन गुणा बल्ब बटे 1000 तो इसमें दे रखे पहले 60, यानी 60 गुणा दिन दे रख बल्ब यानी घंटे कितने 8 गुणा दिन दे रखे हैं आपके इसमें 30 और गुणा बल्ब है आपके 5 बटे 1000 प्लस इसमें वाट दे रखे आपके 40, घंटे आपके हैं 10, दिन है आपके 30 और बल्ब लगेंगे इसमें 3 बटे 1000। तो इनको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 से सबकी गुणा कर लेते हैं आपस में, ये ज़्यादा आसान रहेगा। यानी हमें दे रखा है 60 गुणा 8 और गुणा 30 गुणा 5, कितना दे रखा हमें 60 गुणा 8 तो 30 पंजे 150, तो ये आपका जो गुणा करके आएगा ये जाए आपका 72,000 बटे 1000 प्लस इन सब की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 36,000 बटे 1000। तो इसमें भाग करेंगे हम 72,000 में, तो आपका जाएगा यहाँ पर 72 और प्लस इसमें भाग करेंगे तो 36, ये आपका 72 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 36 बार, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, 7 और 3 10, तो आपका आ जाएगा 108 यूनिट। कितना आ जाएगा 108 यूनिट आ जाएगा। इस प्रकार ये आपका
आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो 17वां क्वेश्चन है, इसमें है कि 1 वाट की 250 वाट सामर्थ्य के एक विद्युत बल्ब को 6 घंटा जलाने पर वह हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा तथा जूल में कीजिए। तो 250 वाट है, यानी सामर्थ्य दे रखी है आपकी, यानी दिया है सामर्थ्य, यानी P बराबर आपके 250 वाट, घंटा यानी समय दे रखा है T बराबर 6 घंटा। तो हमें ज्ञात करनी है वह ऊर्जा को किलोवाट घंटा तथा जूल में। वह ऊर्जा, तो वह ऊर्जा किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में बराबर, ये हो जाएगा आपका वाट गुणा घंटा या घंटे बटे 1000 बराबर वाट कितना आपका 250, घंटे आपके 6 बटे 1000। तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 6 कितने होंगे 100, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो आपका है यहाँ पर 3/2, ये आ जाएगा 1.5 किलोवाट घंटा। तो आपका एक आंसर तो ये आ जाएगा। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। तो वह विद्युत ऊर्जा जूल में बराबर कितनी हो जाएगी, 1.5 गुणा 3.6 गुणा 10⁶। तो इन सब की गुणा करेंगे 1.5 में, तो ये जाएगा आपका 5.40 गुणा 10⁶ जूल। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 18। कितना क्वेश्चन नंबर है, 18 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं, जो आपका इस प्रकार है। यानी ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा आपका और क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि एक चालक से होकर 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। 1 मिनट में इस चालक में होकर गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए। तो इसमें हमें धारा दे रखी है। यानी धारा I बराबर है आपकी 2 एम्पियर और समय है आपका, यानी T बराबर है आपका 1 मिनट। मिनट के सेकंड बना लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60 सेकंड। आवेश का परिकलन कीजिए, यानी आवेश Q तो सूत्र है आपका Q बराबर I गुणा T से। तो बराबर I कितनी है आपकी 2 है और समय आपका 60 सेकंड है। तो हो जाएगा आपका Q बराबर 60 दूनी 120 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका 120 कूलाम हो जाएगा आपका। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 इस प्रकार है। है कि एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, ये ज्ञात करना है आपको। एक चालक में होकर 1 मिनट में 150 तो दिया है आपका है 1 मिनट में, यानी समय है T बराबर है आपका 1 मिनट बराबर है आपका 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट के सेकंड बना लेंगे हम। उसके बाद आपका है आवेश आपका Q बराबर कितना हो जाएगा 150 कूलाम। और इसमें हमसे क्या ज्ञात करा रहा है, यानी विद्युत धारा I। धारा I आपको ज्ञात करनी इसमें। तो फार्मूला आपका है कि Q बराबर I गुणा T होता है। और इसमें क्या ज्ञात करना I। तो I बराबर हो जाएगा आपका Q बटे T बराबर Q की वैल्यू कितनी है आपकी है, यानी आवेश आपका 150 कूलाम, समय आपका 60 है। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर लें। इसके बाद 15 में भाग कर लेते हैं हम 6 की। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 5 में 2 3 दशमलव 0
और 5 6 पंजे 30। तो ये जाएगा आपका Q बराबर 2.5, यानी सॉरी I बराबर 2.5 एम्पियर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी I बराबर 2.5 एम्पियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है। बीस है कि किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 3 जूल ऊर्जा व्यय होती है। बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 3 जूल ऊर्जा व्यय होती है। बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका आवेश दे रखा है, यानी दिया है, इसमें दे रखा आवेश दे रखा Q। कितना है आपका 0.5 कूलम, 3 जूल। ये दे रखा आपका ऊर्जा, यानी W बराबर है 3 जूल। और वह होती है बिंदु की विभवांतर, यानी V ज्ञात करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका विभवांतर, यानी सूत्र आपका V बराबर W/Q। W कितना आपका 3 और Q की वैल्यू है 0.5। तो इसे कर लेंगे आप 30/5, क्योंकि यहाँ 10 हटाएंगे 0 पर जाए तो 5 अंक 30। तो V बराबर हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है कि एक चालक तार में बहने वाली धारा 2.5 एम्पीयर है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट हो तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है हमें कि धारा I बराबर है आपका 2.5 एम्पियर और विभवांतर है आपका यानी V दे रखा आपका 10 वोल्ट और प्रतिरोध यानी कैपिटल R हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर हो जाएगा आपका V/I। तो V आपका कितना है 10 और I आपका 2.5 है। तो ये जाएगा आपका 100/25 के 10 उठ जाएगा, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो R बराबर हो जाएगा आपका 4 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम। तो R बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका
आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।